गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी क्लास का 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो गया है। बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो गई है। तो आप देखिएगा, आपके जो नया सिलेबस आया है वो एनसीईआरटी बेस आया है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस आया है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बेस आया है मतलब आपके 9th क्लास का पिछली बार का सिलेबस था उससे थोड़ा सा अलग है। कुछ चैप्टर हटा दिए, कुछ चैप्टर ऐड कर दिए। लेकिन जो अभी सिलेबस आया आपका 9th क्लास के अंदर, जो आपका सिलेबस आया है, देखिएगा ये अभी अभी जो 10th क्लास है उस पे लगभग 30% या 35%, 30 से 35% सिलेबस ऐसा का ऐसा कवर हो रहा है। 30 से 35%, 40 भी मान सकते हैं इसको चाहे आप। 30 से 40 या 30% से 35% आप अगर मानोगे। ठीक है, तो कहने का 9th का सिलेबस आया है वो अब की बार जो 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आया है। लेकिन आपको जब अगले साल आप जाओगे 10th क्लास में तो फिर वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही आ जाएगा, नया और आ जाएगा 10th क्लास में। ठीक है, आप जब 10th क्लास में जाओगे तो आपको देखिएगा, मैं हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। तो आप देखिए, सबसे पहले बेसिक मैथ्स की बात करते हैं। आप लोग कॉपी बना लें। अब मैथ्स की अलग से एक बुक कॉपी बना लें। ठीक है, कॉपी का मतलब इतनी भी छोटी मत बनाना कि 2 ही प्रश्नावली में ख़त्म हो जाए। ठीक है, फेयर कॉपी बना लें। और इतनी भी बड़ी मत बनाना कि 2 प्रश्नावली करते करते वो फट जाए। तो मतलब लगभग 40 से 50 रुपये की आप कॉपी बना लें। लगभग 40 से 50 रुपये की, 50 रुपये की आप कॉपी बना लें मैथ्स की अलग से। ठीक है, 50 रुपीज़ की। ओके, तो मैथ्स की आपको 50 रुपीज़ की बुक कॉपी बनानी है। और सारी मैथ में क्या पढ़ते हो वैसे, सबसे पहले गिनती पढ़ते हो आप, नंबर्स पढ़ते हो 1 2 3 4 5 जो भी पढ़ते हो आप। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद आप टेबल्स पढ़ते हो जिनको बोलते हैं आप पहाड़े। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये आप पहाड़े पढ़ते हो, गिनती पढ़ते हो, पहाड़े पढ़ते हो। उसके बाद आज आपके आता है एडिशन, उसको बोलते हैं हिंदी में योग। क्या बोलते हैं? योग। अब योग तो सब जानते सर, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 2 में 6 जोड़ा तो 8 आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपने सबको जोड़ा, 6 + 2 + 0 8 आ गया। ये तो सबको आता है, मतलब ऐड करना तो सबको आता है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं व्यवकलन। अब ये व्यवकलन क्या होता है? इसको बोलते हैं बाकी। बाकी जानते हो? घटाना, बाकी। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा है सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसमें कैसे कैसे करते हैं। 6 में से पहला है एग्जाम्पल, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। ठीक है, अब ये तो हो गया कि 4 आ गया। अब लेकिन मान लो 2 में से 6 गया तो कितना आएगा? 2 में से 6 गया तो कितना आएगा? प्रॉब्लम हो गई, 2 में से 6 जाता ही नहीं है सर, तो क्या लगाएंगे अपन? माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे, ये मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या नहीं जाती। ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी में से बड़ी संख्या नहीं जाएगी, इसलिए क्या लगाया मैंने? माइनस लगाया है। ठीक है, कहने का मतलब 2 में से 6 गया, इसमें बड़ी संख्या कौन सी वाली है? 6 वाली। छोटी संख्या कौन सी वाली है? 2 वाली। 6 में से 2 गया तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे देखो, 2 - 6 = -4। अगला है 0 - 6। छोटी में से बड़ी संख्या नहीं जाती, क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। अब 6 में से 0 घटा दो, क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है, 0 छोटा है, तो 6 आ गया। माइनस का 6 आंसर। अगले वाला देखो, चौथा वाला, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया।
अब यहाँ पे देखो, एक में से दो, एक में से दो नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब बड़ी संख्या कौन सी, दो, छोटी संख्या कौन सी, एक, दो में से एक गया तो एक आ गया। अब ऐसे अगला देखो, तीन में से छः, तीन माइनस छः नहीं जाएगा तो माइनस लगाएंगे। बड़ी संख्या क्या, छः, छोटी संख्या क्या, तीन, छः में से तीन गया तो तीन, माइनस का तीन, ये आ गया। अब आगे देखो, माइनस का सात प्लस का छः, प्लस का नंबर बोलो इसमें छः, माइनस का नंबर बोलो इसमें सात, प्लस का नंबर छः, माइनस का नंबर सात, छः में से सात गया तो माइनस का एक, छः में से सात गया तो माइनस का एक। अब आगे आ जाओ, माइनस तीन प्लस पाँच, प्लस का नंबर पाँच, माइनस का नंबर तीन, पाँच में से तीन गया तो दो आ गया। कितना आ गया, दो, ये लो दो आ गया। पाँच में से तीन गया तो क्या आ गया, दो आ गया। अब आ गया जो प्लस का नंबर क्या है, छः, माइनस का नंबर एक, पहले प्लस के नंबर को माइनस एक प्लस माइनस के नंबर को, माइनस का कितना, एक, छः में से एक गया तो पाँच, तो देखो छः में से एक गया तो कितना आया, यहाँ पे पाँच आ गया। अब चारों ही माइनस की है तो जुड़ जाएगी, माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक, कितना आ गया, माइनस का चार आ गया। ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर इस माइनस एक को माइनस एक से करेंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, बेटा वो गुणे में होता है। किस में होता है, कहने का मतलब अगर अपन बात करें वो किस में होता है, गुणे में। कैसे, माइनस एक को अगर आप माइनस एक से गुणा करते हैं वो प्लस का एक होता है, लेकिन माइनस एक वो माइनस का दो ही होगा। अब यहाँ पे देखो अगला वाला, माइनस का दो माइनस का छः दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का आठ आ गया। ऐसे अगला माइनस नौ माइनस सात माइनस का सोलह। अब अगला आ जाओ, नाउ देखो नंबर एक, प्लस का नंबर देखो इसमें कौन कौन सा है, एक तो है तीन और एक है छः, इनको तो लिख दिया पहले। माइनस का नंबर दो, तीन और छः कितना होता है, नौ तो हो गया प्लस का नंबर, माइनस का दो, नौ में से दो गया तो कितना आएगा, सात आएगा। अब ये तीनों किसके हैं, माइनस के हैं, तीनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस का कितना आ गया, छः आ गया। माइनस एक माइनस दो, जीरो में से छः गया तो माइनस से, कैसे, जीरो माइनस छः, छोटी में से बड़ी जाएगी नहीं, माइनस लगाएंगे, बड़ी संख्या छः, छोटी संख्या जीरो, छः में से जीरो गया तो छः आ जाएगा। अब आगे देखो, जीरो में से तीन, जीरो माइनस दो प्लस तीन, प्लस का नंबर तीन, माइनस का नंबर दो, तीन में से दो गया तो एक आएगा। अब देखिएगा प्लस के नंबर को पहले लिखने से गलत नहीं होता है, गलत होने के चांस कम होते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं गुणन, गुणा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आता है, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आता है, माइनस को माइनस से प्लस। कहने का मतलब क्या हुआ, प्लस को प्लस से गुणा करने पर और माइनस को माइनस से गुणा करने पर तो आएगा प्लस, और बाकी केस में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो दो गुणा दो ऐसे लिखा है दो, फिर ऐसे लिखा है दो, अरे बीच में कोई चिन्ह तो गुणा ही तो मानेंगे, तो दो गुणा दो क्या आ गया, चार, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का चार आ गया ना। आपको पता है प्लस प्लस के चार को आप सिंपल चार भी लिख सकते हो, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। कहने का मतलब दो को दो से गुणा करने पर चार। अब दूसरा वाला देखो, ये तो है प्लस का, यह है माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, और दो को दो से गुणा करने पर चार। ऐसे देखो माइनस दो को दो से गुणा किया
माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, और ये 4 आ गया। आगे आ जाओ। -2 को -2 से गुणा करने पर 4, -2 को -2 से, देखो ये माइनस का 2, ये माइनस, इस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला आ जाओ। माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से गुणा करने पर 2, गुणे में हो रहा है, ऐसा किस में हो रहा है, गुणे में। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, नहीं गलत बोल दिया, यहाँ पे देखो, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और ये -1 ऐसा का ऐसा। ये किसका नंबर है, प्लस का है। ये किसका नंबर है, माइनस का। एक तो प्लस का, एक माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। अब -2 -2, 2 -2, देखो इन दोनों को गुणा करो, प्लस का 4, इन दोनों को गुणा करो, माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से 16 आ गया। अब आ जाओ, 0 में से 1 गया, आपको पता है 0 में से 0 -1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का वर्ग करेंगे, -1 गुणा -1। अब माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब 6 में से 2 गया तो 4, 4 का वर्ग, 4 गुणा 4, देखिए स्क्वायर है, 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 गुणा 4, 4 चौक 16। अब आ गया प्लस के नंबर को पहले, माइनस के नंबर को बाद में। 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, 6 में से 7 घटाओ, कैसे, 6 - 7, 6 में से 7 जाएगा नहीं, माइनस आएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, तो -1, और -1 का वर्ग करेंगे, -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अब आगे आ जाओ, -1 ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, -1 जुड़ेंगे ये दोनों, -1 -2 हो गया, -2 का वर्ग किया तो 2 बार लिखा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। आगे आ जाओ, -1, देखिए इनको गुणा नहीं कर रहे हैं, इनको सिंपल जोड़ना पड़ेगा। -1 -5 सिंपल गुणा नहीं कर रहे हैं, जुड़ेंगे, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा, और -6 का वर्ग करेंगे तो -6 गुणा -6, माइनस माइनस प्लस, 6 6 36, 36 आ गया। अब देखो -8 + 5, प्लस के नंबर को पहले, माइनस के नंबर को बाद में। 5 में से 8 गया, 5 में से 8 गया तो माइनस का 3, 5 में से 8 गया तो माइनस का 3, ठीक है। तो -3 का वर्ग करेंगे, -3 गुणा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 तिया 9। अब देखो इन दोनों को तो गुणा करेंगे, वो ही लिखा मैंने, देखो यहाँ पे, और ये 1 2 यहाँ आ गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इन दोनों को गुणा करो, प्लस का 3, इन दोनों को गुणा करो, 2 3 2 5। -1 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं है ये, देखिए ऐसे गुणा नहीं कर रहे हैं इनको, ऐसे नहीं है ये ऐसे है, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है इनमें, ठीक है।
तो -1 -1 -2 का स्क्वायर, 0 में से 6 नहीं जाएगा। जब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो माइनस आएगा, 6 में से 0 गया तो 6 आ गया, बड़ा नंबर 6 था ना। तो -2 का वर्ग तो 4 और -6 का वर्ग 36, 36 + 40, 36 + 4 40। ऐसे देखो, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 4, 24 आ गया। ये दोनों किसके हैं? माइनस के। ये किसका है? प्लस का। प्लस के नंबर को पहले, 2 और 2 4, माइनस के नंबर को बाद में। 3 में से 4 नहीं जाएगा, किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। बड़ी संख्या 4, छोटी संख्या 3, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 0 तो लिख दिया, देखिए 0 ना प्लस ना माइनस का, तो 0 को लिख दिया। 6 से दोनों माइनस के हैं, माइनस का 12 जुड़ गया। 0 में से 12 नहीं जाएगा, माइनस आएगा। बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या 0, बड़ी में से छोटी घटाओ, 12 आ गया माइनस का। -1 -1 -1, तीनों माइनस की है तो माइनस का 3 हो जाएगा। -3 का वर्ग, -3 गुणा -3, वो 9 आ गया। और ये आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। मैं कल और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, सर ये स्टेप कैसे हुई, ये स्टेप क्यों नहीं हुई, आप कुछ भी पूछ सकते हो। समझ में आ गया? तो आप लोग जितना पढ़ा दिया उतना फेयर कॉपी में काम करेंगे और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन करेंगे। कल मैं इनके आंसर बताऊँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है, मैसेज के थ्रू आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।